Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams. The content which I am providing to you through my videos is more than enough to crack any high level of competitive exam. So in this video we are going to discuss about lysogenic cycle. In previous lecture we discussed about लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके, तो हम बैक्टीरियोफेज में आज जो डिस्कस करना है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। और डिफरेंस क्या है लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल में। तो देखिए लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है कि इन द लाइसोजेनिक साइकिल द फेज जीनोम एंटर्स द होस्ट सेल थ्रू अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। मतलब हमने जब कल लाइटिक साइकिल देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो अपने टेल फाइबर से पहले किसी भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैठता है, अटैच होता है। अटैच होने के बाद वो अपना जो जीनोम है वो उस बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। वो जीनोम की फिर वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और होस्ट सेल का जो जीनोम होता है, मतलब जो बैक्टीरिया का जो जीनोम होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ओके, और अपने जीनोम को बढ़ाकर उससे नए फेजेस बनाकर उस बैक्टीरियल सेल का क्या करता है, लाइसिस करता है ताकि वो बाहर निकल जाए। ओके, तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि इन द लाइसोजेनिक साइकिल द फेज जीनोम एंटर्स द होस्ट सेल थ्रू अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। अब फेज जीनोम में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें भी यही होगा, अटैचमेंट होगा और पेनिट्रेशन होगा। मतलब हमने जो देखा था कि पहले बैक्टीरियोफेज जो होगा वो अपने टेल फाइबर्स की हेल्प से बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैठेगा और उसके अंदर अपने जीनोम को डाल देगा। देन अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फेज विद दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड लैम्डा फेज। और ऐसा किस में होता है, मतलब लाइसोजेनिक साइकिल मोस्टली किस में देखी जाती है, तो लैम्डा फेज में। बैक्टीरियोफेज का ही एक टाइप है लैम्डा फेज, उसमें। During the lysogenic cycle, instead of killing the host, the phage genome, which is called a prophage, integrates itself to the bacterial chromosome and becomes part of the host. बस डिफरेंस इतना है कि लाइटिक साइकिल में हमने देखा था कि जिस भी बैक्टीरिया पर जाएगा, अटैक करेगा, उसको वो मार डालता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता। इसमें वो जिस भी बैक्टीरिया के ऊपर जाएगा, जिस भी होस्ट के ऊपर वो जाएगा, उसको वो मारेगा नहीं, जबकि उसका एक पार्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा, अ बैक्टीरियल होस्ट विद अ प्रोफेज इज कॉल्ड अ लाइसोजेन। ओके, ऐसा बैक्टीरियल होस्ट जिसके पास ये प्रोफेज होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइसोजेन कहेंगे। एंड देन एंटायर प्रोसेस इन विच अ बैक्टीरियम इज इन्फेक्टेड बाय अ टेम्परेट फेज इज कॉल्ड लाइसोजेनी। मतलब एक बार बैक्टीरियल होस्ट में आपका जीनोम गया, उस जीनोम ने अपने पार्ट को उनके पार्ट के साथ मिला लिया, तो वो तो हो गया लाइसोजेन। और ये जो पूरा फेज है वो हो गया आपका क्या, लाइसोजेनी। As the bacterium replicates its chromosome, the phage DNA is also replicated, है ना। जैसे जैसे वो बैक्टीरिया, जो होस्ट बैक्टीरिया है, वो जब अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगा तो साथ में इसका जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज है वो अपने डीएनए को उनके क्रोमोसोम के साथ मिला देता है, जिसकी वजह से जब वो क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा तो साथ में इसका जो पार्ट है मिला हुआ वो भी क्या हो रहा होगा, रेप्लिकेट हो रहा होगा। एंड इज पास ऑन टू अ न्यू डॉटर सेल। तो बैक्टीरिया के जो नए नए डॉटर सेल्स बन रहे होंगे तो वो बैक्टीरिया के, लेकिन उसमें जीनोम किसका मिला हुआ होगा, बैक्टीरियोफेज का मिला हुआ होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस का मिला हुआ होगा। द प्रेजेंस ऑफ द फेज में ऑल्टर द फिनोटाइप ऑफ बैक्टीरियम। बस इतना हो जाएगा कि क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज का भी जीनोम मिला हुआ है तो वो जो बैक्टीरियम है उसका फिनोटाइप जो होता है वो चेंज हो जाएगा। सिंस द फेज वायरस कैन ब्रिंग इन एक्स्ट्रा जीन्स, क्योंकि इसमें क्या है, फेज वायरस के भी एक्स्ट्रा जीन उसमें जा चुके हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज इन होस्ट फिनोटाइप, ये जो पूरी प्रक्रिया है कि क्योंकि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम ने रेप्लिकेट किया, उसकी वजह से इसका भी डीएनए जो वायरस था, वायरस का भी जो भी जीनोम था वो रेप्लिकेट हुआ क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। और उसके वजह से क्या हुआ, जितने भी नए डॉटर सेल मिले उसमें इनके फिनोटाइप्स आ गए। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन या फिर फेज कन्वर्जन। ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल द प्रोफेज विल परसिस्ट इन द होस्ट क्रोमोसोम। याद रखना है कि लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफेज विल परसिस्ट इन द होस्ट क्रोमोसोम, मतलब जो प्रोफेज होता है ये होस्ट क्रोमोसोम में ही रहता है अंटिल इंडक्शन, जब तक उसको इंडक्ट ना किया जाए, तोड़ा ना जाए। विच लीड टू द एक्साइशन ऑफ द वायरल जीनोम फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम। जब इंडक्शन होगा तो होस्ट क्रोमोसोम से जो वायरल जीनोम है वो अलग हो जाएगा। आफ्टर इंडक्शन टेक्स प्लेस द टेम्परेट फेज कैन प्रोसीड थ्रू अ लाइटिक साइकिल। ओके, इंडक्शन के बाद वापस से वो किस में कंटिन्यू करेगा, लाइटिक साइकिल में। एंड देन अगेन अंडरगो लाइसोजेनी इन अ न्यूली, और फिर वापस से वो लाइसोजेनिक का पूरा प्रोसेस करेगा। इसको डायग्राम के थ्रू अगर देख, ये है इसका डायग्राम। जैसे इसमें देखिए वायरल रेप्लिकेशन, सबसे पहले हमने देखा था अटैचमेंट होती है। ये कोई बैक्टीरियोफेज है, उसने आके एक होस्ट सेल में क्या किया, अपने आप को अटैच किया। ये ऑलरेडी अंदर जीनोम जो है ये बैक्टीरिया का है, होस्ट सेल का जीनोम है, क्रोमोसोम आप कह सकते हो।
फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अंदर आके पेनिट्रेट हो गया, पेनिट्रेट होके अपना जीनोम क्या कर देगा, यहाँ पे छोड़ देगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये रहा उसका जीनोम, प्रोफेज का जीनोम। अब प्रोफेज का जीनोम जब यहाँ पर आएगा तो उसका एक पार्ट बन जाएगा, पार्ट बन के वो क्या करेंगे, नए नए डॉटर सेल बना लेंगे। उसका एक पार्ट बन गया, पार्ट बनने के बाद वो जितने बार रेप्लिकेट करेगा उतने बार नए नए डॉटर सेल्स बनाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये आपकी उनकी क्या हो गई, संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने की वजह से क्या होगा, जितने भी उनके बैक्टीरियाज बन रहे हैं उसमें क्या होगा, उनका भी प्रोफेज होगा, और बाद में वो क्या होंगे, इंडक्शन की वजह से वो अलग होकर के बाहर निकल जाएंगे और फिर वो लाइटिक साइकिल में जाएंगे, लाइटिक साइकिल से फिर वो लाइसोजेनिक साइकिल करेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, कि लाइटिक साइकिल में क्या होता है, वो बैक्टीरिया या जो होस्ट है उसको किल कर देता है। लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता, इसमें वो उसका एक पार्ट बन जाता है। सो दिस वेर अबाउट लाइसोजेनिक cycle of bacteriophage. In next lecture we will bring next topic to you, new topic to you. So if you like my video, please like, share, subscribe and comment.